Hello everyone, my name is Prabhu and I welcome you to my YouTube channel Let's English. So today we are going to discuss some phrasal verbs which are formed using adverb up. So straight away let's begin our session and let us learn what words we can learn, right? So the first word that is written on the board is back, right? अब देखिए कुछ चीजें जरा समझ लीजिएगा. बैकअप अगर एक साथ लिखा जाए तो वो एक नाउन बन जाता है, लेकिन हम यहाँ फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो ये बैक और स्पेस अप ऐसे लिखा जाएगा. बैकअप एक साथ पूरा लिखा जाता है वो नाउन है, हम उसको वर्ब की तरह डिस्कस कर रहे हैं तो इस चीज़ का ज़रा ध्यान दीजिएगा, राइट. और इस वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन हम जो मेन यूजेस हैं जो ज़्यादातर बोले जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, राइट. तो सबसे पहला बैकअप. बैकअप. अब देखिए बैकअप का मतलब जनरली हम लोगों ने सुना है सपोर्ट. अब बैकअप एज अ वर्ब क्या है कि एक ऐसा प्लान, जैसे जनरली बैकअप प्लान कहाँ बोला जाता है जनरली अगर हम देखा जाए तो आर्मीज में जब भी फोर्सेस किसी मिशन के लिए एसोसिएट होते हैं, जाते हैं, तो वो एक प्लान रेडी रखते हैं, बैकअप प्लान जिसे बोलते हैं, तो वो सपोर्ट हो गया. तो कहने का मतलब क्या है, एज अ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब इसका मतलब क्या है, टू असिस्ट, राइट. जैसे या फिर कंप्यूटर में कभी हम लोगों ने देखा होगा कि हमसे कहा जाता है कि डेटा का क्या ले लो, बैकअप ले लो, राइट. तो एक कॉपी बना लेना, राइट, दैट इज कॉल्ड बैकअप. अगर एक साथ बोला जाएगा तो वो केवल सपोर्ट हो गया, लेकिन एक कॉपी बना लेना दैट इज कॉल्ड बैकअप, राइट. तो एज अ वर्ब इसका मतलब टू असिस्ट या फिर टू सपोर्ट. आई होप आपको ये बात समझ आई हो, राइट. तो ध्यान दीजिएगा, बैकअप टू असिस्ट, राइट. ध्यान से समझने वाली बात. नेक्स्ट देखिए मैं बोलता जाऊंगा तो सुनते जाइएगा, राइट. लिख भी ना पाऊं तो चलेगा, लेकिन सुनिएगा जरूर. नेक्स्ट वन, ब्रेकअप. काफी कॉमन वर्ड है, हम लोग काफी सुनते हैं. ब्रेकअप एज अ फ्रेजल वर्ब इसका मतलब क्या है, किसी भी पार्टनरशिप, किसी भी रिलेशनशिप का डिस्पर्स हो जाना, खत्म हो जाना, दैट इज ब्रेकअप. अब ब्रेकअप केवल एज अ रिलेशनशिप हम यूज ना करें, पार्टनरशिप के लिए भी हम ब्रेकअप यूज करेंगे, राइट. तो इस चीज का ध्यान रखना, डिस्पर्स होना, अलग हो जाना. नेक्स्ट वन, मेकअप. अब देखिए मेकअप के एक से ज्यादा यूज है. एज अ नाउन कभी कभी हम बोलते हैं ना मेकअप, लेकिन एज अ वर्ब किस पॉइंट ऑफ व्यू पर इसका यूज करते हैं वो जरा समझते हैं. सबसे पहले मेकअप का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज को इन्वेंट करना. मेकअप आपका क्या हो गया, इन्वेंट, राइट, मेड ऑफ समथिंग, राइट. दूसरा ध्यान देंगे, मेकअप का मतलब क्या भी होता है, कॉन्स्टिट्यूट करना, कंपोज करना, राइट. जैसे ट्रेन बना दी कार की, राइट, मेकअप ट्रेन्स ऑफ कार्स, राइट. तो ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट हो गया, दूसरा इसका मतलब कंपोज करना, क्रिएट करना भी होता है, राइट. दैट इज मेकअप. अब वहां लिखा हुआ है मैं, राइट. ये फ्रेजल वर्ब डायरेक्ट एसोसिएट करके आपको समझाता जा रहा हूं, क्लियर. नेक्स्ट वन, गिव अप. काफी कॉमन है, सुनते आ रहे हैं हम. गिव अप का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, अबैंडन करना, क्विट करना. गिव अप समथिंग, राइट. अपना राज्य छोड़ दिया, पोस्ट छोड़ दी, गिव अप कर दिया. जैसे अक्सर बीच में आया था सब्सिडी गिव अप करना, राइट. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू पर. नेक्स्ट क्या है, टेकअप. टेकअप का मतलब क्या है, किसी काम को शुरू करना, लेकिन कब शुरू करना, जब किसी ने कहीं पर छोड़ दिया हो. फॉर एग्जाम्पल घर में अक्सर क्या होता है कि हम किसी काम को कर रहे हैं, थक गए, बैठ गए. अब किसी हमारे भाई ने या सिस्टर ने उस काम को शुरू किया, तो वो उस पॉइंट से शुरू तो कर रहा है, लेकिन आपने उसे छोड़ा है. तो किसी काम को कोई कहीं छोड़े और फिर से नए सिरे से शुरू करना, दैट इज कॉल्ड टेकअप. आई होप आपको समझ में आया हो, राइट. नेक्स्ट वन, लुकअप. लुकअप का मतलब क्या होता है, तलाश करना. सिंपल है, सुना होगा, लुकअप द एड्रेस, फाइंड, सर्च, राइट. इस चीज को ध्यान रखना. नेक्स्ट वन, सेटअप. कॉमन है, सेटअप अ फैक्ट्री, सेटअप द स्टैचू. मतलब कोई चीज इरेक्ट करना, बनाना किसी चीज का, अरेंजमेंट करना किसी चीज का, दैट इज सेटअप. क्लियर है ये चीज. नेक्स्ट, गेट अप सबसे कॉमन, राइट, सबसे कॉमन है, अराइज फ्रॉम द बेड. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, एंड अप. एंड अप का मतलब, जिस देखिए एंड अप का मतलब अगर हम देखें तो किसी भी चीज की अल्टीमेट पोजीशन पर जाकर समाप्त होना. जैसे एंडेड अप एज अ कॉलोनल.
कर्नल की पोस्ट पर आकर किसी चीज को, किसी व्यक्ति का रिटायरमेंट हुआ कर्नल की पोस्ट पर आकर, राइट? तो अच्छा भी मान सकते हैं इस चीज को। तो एंड अप मतलब अनएक्सपेक्टेड, लेकिन खत्म तो हो रहा है, राइट? सरप्राइजिंग, अल्टीमेट एंड किसी चीज का। सो दिस इज कॉल्ड एंडेड अप, राइट? तो एग्जाम्पल के तौर पर सिंपल सा, एंडेड अप एज अ कॉलोनल। क्लियर? तो ध्यान रखना, किसी अल्टीमेट रैंक पर, अल्टीमेट पोजीशन पर, अल्टीमेट स्टेज पर आकर किसी चीज का समापन, दैट इज एंड अप। क्लियर? नेक्स्ट वन, ब्लो अप। ब्लो अप, एक्सप्लोड। बॉम्ब ब्लू अप इन द मार्केट। तो राइट, ब्लो अप का मतलब क्या हो गया? एक्सप्लोजन। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, हम कैसे डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट, ब्रिंग अप, पालन पोषण, नर्चरिंग करना, सुना है, ही ब्रॉट अप इन सच एनवायरमेंट, राइट? किसी भी एनवायरमेंट में, अच्छे से एनवायरमेंट में उसका पालन पोषण हुआ, नर्चरिंग हुई, दैट इज ब्रिंग अप। वार्म अप, वार्म अप मतलब एक पॉसिबल मीनिंग अगर हम देखें तो जनरली एक्सरसाइज से पहले जो एक्सरसाइज की जाती है, मेन एक्सरसाइज से पहले, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? टू गेट रेडी फॉर सम पर्पस, राइट? टू गेट रेडी फॉर सम पर्पस, दैट इज कॉल्ड वार्म अप। नेक्स्ट वन, बिल्ड अप। धीमे धीमे, स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव होना किसी स्टेज पर पहुंचने के लिए, दैट इज बिल्ड अप। बिल्ड अप योर करियर पॉजिटिवली, करेक्टली, क्विकली, इस तरह से। क्लियर? चलिए भाई, नेक्स्ट, चेयर अप। चेयर अप, हैप्पीनेस का लेवल इंक्रीज करना है, चेयर अप, दैट इज चेयरिंग अप। नेक्स्ट, यूज अप। यूज अप का मतलब किसी चीज को उस लेवल तक यूज करना जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, खत्म ना हो जाए, दैट इज यूज्ड अप। क्लियर? तो यूज अप का मीनिंग ध्यान रखना, राइट? लैंड के पर्पज से हम यूज कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में, मतलब तब तक यूज करना जब तक वो एग्जॉस्ट ना हो जाए, दैट इज यूज अप। नेक्स्ट, फिनिश अप, कंप्लीशन। फिनिश अप द वर्क सून, किसी भी टास्क को कंप्लीट करना, दैट इज फिनिश अप। तो यूज अप एग्जॉस्टेड लेवल तक, और फिनिश अप मतलब कंप्लीशन, राइट? पैकअप, पैकअप मतलब सामान कंटेनर में भरना, सुना है हम लोगों ने, जनरली कॉमन है काफी ज्यादा, किसी भी चीज को बैग्स में रखना, पैकअप करना, चले जाना, दैट इज पैकअप। ईट अप, तब तक खाना अंटिल इट इज फिनिश्ड। ईट अप का मतलब कंप्लीट खाना, तब तक खाना जब तक कि फिनिश ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, दैट इज ईट अप। और इसी लेवल पर क्या है? ड्रिंक अप। क्लियर? नेक्स्ट, स्टार्ट अप, टू स्टार्ट समथिंग न्यू। जनरली हम लोग एज अ नाउन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू पर जानते हैं, तो लेकिन किसी नए बिजनेस को शुरू करना एज अ फ्रेजल वर्ब, दैट इज स्टार्ट अप। क्लियर? नेक्स्ट, कीप अप। कीप अप द स्टैंडर्ड्स, कीप द सेम स्पिरिट अप, यानी मेंटेन करना, सस्टेन करना किसी चीज का, दैट इज कीप अप। एंड द लास्ट वन इज क्लीन अप। क्लीन अप जनरली हम लोग एज अ नाउन जानते हैं, क्लीनिंग समथिंग अप, राइट? साफ सफाई, डर्ट हटाना किसी चीज का, लेकिन फ्रेजल वर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू पर, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू पर इसका मतलब क्या है? स्पेक्टेक्युलर प्रॉफिट कमाना, चाहे स्पेक्यूलेशन हो, गैम्बलिंग हो, बिजनेस हो, बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाना, दैट इज क्लीन अप। क्लियर? तो आई होप आपको आज के ये फ्रेजल वर्ब समझ में आए हो, आपसे रिलेटेड। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन।